जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं कर रहा। पर क्या ये स्टेटमेंट सच है? अगर हम इसको बहुत ध्यान से हम लोग एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर हमें ऐसा एहसास क्यों होता है? बहुत सिंपल सा है। अगर हम इसकी सेल्फ एनालिसिस पे जाएंगे तो पता लगेगा कि डिजायर हमारी थी, हम बच्चों की तरह जिद कर रहे थे और सामने वाला उस जिद को नहीं मान रहा था। वो अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है, हम अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। लड़ाई किस बात की थी? सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी अपनी पूंछ की, यानी ईगो की। और जिसकी भी ईगो डाउन होगी, कामयाबी उसी की हो जाएगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमने जिद करी थी, क्या वो जायज थी? अब इसको समझने की कोशिश करें। अगर मैं तर्क वितर्क पे आ रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लें कि मैंने कहा कि भैया घर पे एसी होना चाहिए या कार होनी चाहिए। अब हमने इस चीज को कंसीडर नहीं किया कि क्या उसकी यूटिलिटी है या उसके बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं या नहीं रह सकते। चलिए उसको छोड़िए। उसके बाद क्या मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं उन चीज़ों को बियर अप कर सकूं, उस खर्चे को मेंटेन कर सकूं? लेकिन हमने उन सब चीज़ों को एक तरफ रख के अपनी जिद के ऊपर हम चल पड़े कि देखो फलाने के यहाँ ये है और उनके यहाँ ये है। इस तरह से हम करते चले गए। क्या ये सब चीज़ें जायज़ थी? नहीं थी। तो बहुत सेल्फ एनालिसिस आप जब करेंगे तो आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि वाकई में क्या सही था और क्या गलत था। तो जिस दिन भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सही और ये गलत है, तो अपने आप ही आप देखेंगे कि सारे काम सॉल्व हो गए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने डिस्कस करना था, वो ये डिस्कस करते हैं कि हमारी अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अक्सर लोग एक स्टेटमेंट इसके ऊपर दे देते हैं, हर बार मैं ही क्यों झुकूं। बिल्कुल, आप क्यों झुकें? अब ये झुकना ही स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, क्योंकि आप झुक कहाँ रहे हैं? आपने क्या किया है? चीजों को समझा है और उसके हिसाब से आपने अपनी चीजों को प्रेजेंट किया है। लेकिन अगर मैं बार बार उन चीजों को ऐसा ही कहूंगा तो गड़बड़ हो सकती है। अक्सर हम लोग पॉइंट पे अटक जाते हैं कि नहीं, ये चीज सही है, और तर्क और वितर्क हम देते हैं। यानी जब हम तर्क वितर्क पे आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि हम सुधरना ही नहीं चाहते किसी भी हालत में, और हम सुधरेंगे नहीं। यानी हमारी पूछ है, हमारी ईगो है, तो दूसरे की भी तो ईगो है। और वहां पे क्या होगा? जब दो ईगो क्लेश होंगी तो फिर तो नतीजा कुछ निकलेगा ही नहीं। सिर्फ एक तनाव घर के अंदर और माहौल के अंदर, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी हो, एक तनाव आता जाएगा और उसके अंदर आप सब लोग गिर जाएंगे। तो उस तनाव को खत्म करने के लिए, ताकि एक माहौल पॉजिटिव बना रहे, उसके लिए आप ही को करना है। और उसको करने के लिए बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो को खत्म करना। और जिस वक्त आप अपनी ईगो खत्म कर लेंगे तो फिर तो कोई लड़ाई रहेगी नहीं गई, क्योंकि लड़ाई होती है सिर्फ हमारी अपनी पूंछ की, ईगो की। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी पूंछ को और ईगो को खत्म करना।